हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 27,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यानी कि 27,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के लिए खुशखबरी है और छात्रों की यहाँ पे जीत हुई है। दोस्तों, आजकल शिक्षक भर्तियों को लेकर कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या बीटीसी अभ्यर्थी, अपने अधिकारों के लिए इतना सजग और इतना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट हो चुका है। चाहे आप ये कहें कि वो सोशल मीडिया की वजह से स्मार्ट हो चुका है, क्योंकि उसको सारी जानकारी यूट्यूब चैनल या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया संस्थानों के माध्यम से मिलती रहती है, या फिर इसके अलावा ये कह सकते हैं कि आजकल जो अभ्यर्थियों के हाथ में स्मार्टफोन जब से आए हैं तब से अभ्यर्थी अपने अधिकारों के प्रति पूरे तरीके से ईमानदार हो चुके हैं और अपने अपने मामलों को लेकर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और इससे कई बार फ़ायदे भी होते हैं, कई बार नुकसान भी होते हैं। ज़्यादातर फ़ायदों की अगर बात कर ली जाए तो एक और फ़ायदा है 27,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। वो कहावत है ना कि जब तक मांगोगे नहीं मिलेगा नहीं, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। और एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई और एक बार फिर से उनके माध्यम से लड़ाई की गई, मिला भी और जीत भी गई। मामला यह है कि 27,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अब इसमें आवेदन करने के लिए सभी प्रकार के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दे दिया गया है। मैं इसका विज्ञापन भी दिखाऊंगा, योग्यता भी बताऊंगा, चयन प्रक्रिया भी दूंगा, साथ ही साथ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको ये दे दूं कि 27,000 पदों पर निकाली गई शिक्षक भर्ती के अंदर सभी तरीके के आपको पद देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए प्राइमरी को लेकर या फिर अगर बात की जाए अपर प्राइमरी के बारे में, यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को लेकर। लेकिन सबसे पहले सवाल का जवाब देते हुए चलें कि जो 27,000 पदों पे आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है, ये आपके ही पड़ोसी राज्य के माध्यम से निकाली गई थी हाल ही में, जिसको लेकर विज्ञापन निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद में विवाद हो गया था। अब इसमें आवेदन करने के लिए मामला ये हुआ था कि जो 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई झारखंड के माध्यम से, इसमें सीटेट वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं मिला। अब जब सीटेट करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं मिला तो इससे कहीं ना कहीं अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट थे वो पूरे तरीके से बाहर हो गए। अब ऐसे में आप जानते हैं ऐसा ही कुछ बिहार सरकार ने किया था डोमिसाइल लागू करने के बाद में कहीं ना कहीं उनको मुँह की खानी पड़ी और मामला कोर्ट में जाने से पहले ही उन्होंने डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया। ऐसा ही कुछ झारखंड सरकार के माध्यम से किया गया अदर स्टेट को रोकने के लिए। उन्होंने यहाँ पर सीटेट को ही अलाउ नहीं किया और उसके बाद में अभ्यर्थी नाराज होकर हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल कर दी। अब इस मामले पर हाईकोर्ट के माध्यम से कल की तारीख में आदेश जारी कर दिया गया कि जो 27,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई है उसके अंदर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल न करना पूरे तरीके से छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बारे में राज्य सरकार को झटका देते हुए इन सभी अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर दिया गया। यानी कि अब अभ्यर्थी सीटेट वाले पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो लिखा है कि बिना टेट और सीटेट के भी आवेदन कर सकते हैं। तो आदेश की दूसरी लाइन आपको समझनी होगी। आदेश में ये भी कहा गया है झारखंड सरकार को कि उनके माध्यम से जो शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसके अंदर टेट और सीटेट करने वाले जो भी अभ्यर्थियां सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड के अंदर काफ़ी लंबे समय से टीईटी नहीं हुआ है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए 3 साल के अंदर उनको टीईटी परीक्षा करवानी होगी, झारखंड टीईटी जिसका नाम होगा। और जो भी झारखंड टीईटी क्वालिफाई करेंगे उनको जो नियुक्तियां दी जाएंगी वो सशर्त नियुक्ति होगी कि भाई जो झारखंड की टीईटी परीक्षा है वो आपको क्वालिफाई करनी होगी, तभी आप यहाँ पर इस भर्ती के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। सवाल आपके मन में होगा कि क्या अब इसके दोबारा से आवेदन होंगे, तो इसका जवाब है यस। उसकी वजह यह है कि झारखंड सरकार को हाई कोर्ट ने टाइम दिया है कि वो 3 साल के अंदर इनको नियुक्ति दे दे, और साथ ही साथ एक बार टीईटी परीक्षा करा के अभ्यर्थियों को नियुक्ति बाद में पहले भी दे सकते हैं, लेकिन बाद में इनको टीईटी परीक्षा करानी होगी। लेकिन जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक सीटेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दोबारा से विंडो खोली जा सकती है आवेदन को लेकर। हालांकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा आदेश नहीं आया है, जिसके बाद से ये बातें पूरे तरीके से क्लियर होंगी कि आगे सरकार को क्या करना है, और सरकार उस आदेश का अवलोकन करने के बाद में इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाली है। लेकिन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका मानना यह है कि अगर हाईकोर्ट ऐसा आदेश दे रही है तो इसके आधार पर झारखंड सरकार पहले ही टीईटी परीक्षा करवा के अभ्यर्थियों से आवेदन ले सकती है, और उसके बाद में जो 27,000 शिक्षक भर्ती राज्य में निकाली गई है उसमें सभी टेट और सीटेट वाले अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर
एक साथ ही ये परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सीटेट वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से एलिजिबल हो गए। अगर जो अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाई नहीं भी हैं, अगर आने वाले समय के अंदर जेटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको भी नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि झारखंड सरकार इस कोर्ट के आदेश को किस तरीके से फॉलो करती है, कि वो पहले से ही यहाँ पर जेटेट करवा लेती है या फिर परीक्षा के बाद कराएगी। ये सब कुछ उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी वैकेंसी के बारे में, तो इसको लेकर पूरा डाटा पहले ही जारी कर दिया गया था। अलग अलग जिलों के अंदर कितने कितने पद थे, इसका डाटा आप सभी के सामने है। आप लोग चाहें तो इस नोटिफिकेशन को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन की योग्यता की बात की जाए तो बीएड बीटीसी करने वाले सभी अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में आवेदन की जो विंडो है वो दोबारा से खोली जाएगी इसके लिए। अगर बात कर ली जाए योग्यताओं के बारे में, तो प्राइमरी को लेकर जो योग्यता मांगी जाती है वो आप सभी जानते हैं कि +2 के साथ में अगर आपने डीएलएड या बीटीसी कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए विशेष शिक्षा के अंदर आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए उन अभ्यर्थियों के बारे में, जो अभ्यर्थी यहाँ बताया गया था कि जेटेट पात्रता उत्तीर्ण होना पड़ेगा, अब जेटेट के साथ में सीटेट भी मान्य हो चुका है। अब सीटेट वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए पूरे तरीके से पात्र हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बीएड को लेकर लाइन लिखी हुई है ये थोड़ी सी हट जाएगी। उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश, क्योंकि प्राथमिक का जो ऑर्डर आया था वो इसके बाद आया था। 11 अगस्त 2023 को इसका विज्ञापन जून या जुलाई में निकाला गया था, लेकिन मामला कोर्ट में जाने की वजह से भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। 6 to 8 में आवेदन करने के लिए अगर बात की जाए तो उसमें बीएड और बीटीसी करने वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। और इसके लिए उनके पास जेटेट 6 to 8 वाला होना चाहिए, या फिर सीटेट भी अब पूरे तरीके से मान्य हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से इसको लेकर जो अपना फाइनल ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चाहें तो इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं www.jssc.nic.in, और यहाँ पर आप सभी को आयोग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कुछ और योग्यताओं के बारे में एज लिमिट को लेकर, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट अब इसमें आवेदन कर सकेंगे। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और ये झारखंड सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो कितने % सीटों पर रिजर्वेशन देते हैं। क्योंकि आप मतलब कि कितने % सीटों पर मौका देते हैं अदर स्टेट को। जैसे कि बिहार में हुआ था तो उन्होंने 40% पे दे दिया था, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपको सभी अनरिजर्व की सीटों पर दे दिया जाए, या फिर 5 से 10% कोटा निर्धारित किया जा सकता है। ये पूरे तरीके से राज्य सरकार के अंडर में है। तो आप लोग चाहें तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन पहले आ गया था, मुझे ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका सिलेबस था जो आप सभी का पेपर लिया जाएगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसी तरीके से कोई पेपर नंबर 3 की बात की जाए तो ये आपका देखने के लिए मिलेगा टोटल 300 का, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और इसी के बाद आप सभी का जो फाइनल सिलेक्शन है वो लिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि झारखंड के अंदर 27,000 शिक्षक भर्ती में अब सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, या तो उन्होंने सीटेट किया हो या बिना सीटेट के भी। लेकिन ये डिपेंड करता है झारखंड सरकार पर कि वो भर्ती से पहले सीटेट करवा लें, यानी कि जेटेट करवा लें। अगर वो जेटेट भी कराते हैं तो उसमें भी अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे, और उसके बाद इस वाली भर्ती के अंदर तो बीएड और बीटीसी और प्लस सीटेट वाले अभ्यर्थियों के लिए, या आने वाले जेटेट में अगर वो बैठते हैं तो उनके लिए शानदार मौका होगा। बस शर्त है कि आप झारखंड में नौकरी लेना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।